Morning students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we are going to start the second part of the chapter, The Tiger King. In first part we read that astrologer foretold about the Tiger King, about the Sir Jilani Jung Jung Bahadur, that one day the child will meet his death. Now, at that very moment, a great miracle took place. बिल्कुल उसी समय जैसे ही उन्होंने फोरकास्ट किया फोर्स डालने पर, तभी एक मिराकल मीन्स एक चमत्कार, एक मार्वल है ना, एक चमत्कार वहां पर हुआ. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10 days old Jilani Jung Jung Bahadur. An astonishing means surprising, चौंका देने वाली, आश्चर्यचकित कर देने वाली. फ्रेज है ना, कुछ शब्द जो थे वो ऐसे निकले जो सबको वहां पर जो भी खड़े थे वो चौंक गए. सिर्फ लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर मीन्स सिर्फ 10 दिन के बच्चे से, जब जो जिलानी जंग जंग बहादुर है ये सिर्फ 10 दिन के थे उस समय, तब उन्होंने क्या कहा, ओ वाइज प्रॉफिट मीन्स अ पर्सन हु कन्वेज द मैसेज ऑफ गॉड टू मैन. जो पैगंबर होते हैं, जो भगवान का मैसेज जो है इंसानों तक पहुंचाते हैं, दोज पीपल का कॉल्ड प्रॉफिट्स. तो उन्होंने कहा, ओ वाइस प्रॉफिट, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन. मतलब हर कोई जो वहां पर खड़ा था बिल्कुल ट्रांसफिक्स्ड का मतलब स्टैंड स्टिल इन हॉरर, डर से बिल्कुल हक्के बक्के रह जाना. एंड स्टुपेफिकेशन मीन्स अमेजमेंट, बिल्कुल. दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड. मतलब उन्होंने एक दूसरे में से देखा और ब्लिंक्ड मीन्स ओपन एंड क्लोज्ड आईज क्विकली, जल्दी से आंखों को बंद करना, खोलना, झपकना. मतलब तो एकदम से उन्होंने देखा कि ये एक तो बोला ही कौन है इस तरीके की आवाज में, ओ वाइस प्रॉफिट, इट वॉज आई हु स्पोक. देन अगेन द वॉइस एक्सक्लेम्ड एवरीवन. सब चौंक गए वहां पर जैसे ही आवाज फिर से बोली और उन्होंने कहा कि ये मैं बोल रहा हूं. दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट. इस बार किसी को भी कोई शक नहीं था कि कौन बोला. इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली. ये वही बच्चा था जिसका जन्म सिर्फ यहाँ से मतलब अब से सिर्फ 10 दिन पहले हुआ था. हु हैड इनिशिएटेड मीन्स हियर टू स्टेट इन क्लियर टर्म्स, बिल्कुल क्लियर शब्दों के अंदर कहना किसी बात को. तो उन्होंने क्लियरली बोलकर कहा. स्टूडेंट्स, मार्क द डिफिकल्ट वर्ड. मिराकल, मार्वल, एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग. देन इमर्ज्ड मीन्स केम आउट. ट्रांसफिक्स्ड मीन्स स्टैंड स्टिल इन हॉरर. स्टुपेफिकेशन means amazement. Blinked means open and closed eyes quickly. Initiated means to state in clear terms. Now, the chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो मेन प्रीस्ट थे एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने अपना स्पेक्टिकल उतारा, अपना चश्मा उतारा और उस बच्चे को ध्यान से घूर कर उन्होंने देखा. ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई. वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट. देन द चाइल्ड सेड कि जिनका जन्म होता है उनकी एक न एक दिन मतलब डेथ होती है, ये डिसाइडेड है, उनको मरना है. इसके लिए हमें तुम्हारी प्रिडिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ. अब मतलब इसके अंदर कोई सेंस की बात तो तब होती, या कंसीडर करने वाली बात तब होती, जब हमें तुम ये बता पाते कि उस मौत को तरीका क्या है, मतलब वो मौत जो होगी वो किस तरीके से हो सकती है. मैनर ऑफ द डेथ. So this statement is very meaningful, which is said by a 10 days old baby. The royal infant uttered these words
इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस, और उस छोटे से बच्चे ने, 10 दिन के बच्चे ने अपनी स्क्वेकी वॉइस के अंदर ये शब्द जो थे वो कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर्स ऑन हिज नोज। चीफ एस्ट्रोलॉजर एकदम से टेंशन में आ गया, उसने अपनी उंगलियां नोज पर, अपने नाक पर रखते हुए सोचा, अ बेबी barely 10 days old open its lips in speech. He was surprised कि एक 10 दिन का बच्चा सिर्फ अपने मतलब बात को कहने के लिए उसने अपने लिप्स को मूव किया। नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कि बल्कि उसने बहुत ही इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदारी वाला, बहुत ही सूझबूझ वाला एक सवाल उसने किया है कि भाई हर एक की डेथ होती है, जन्म हो जाता है, तो वी आर मॉर्टल बीइंग, तो एक न एक दिन तो डेथ होनी डिसाइडेड है, लेकिन ये जानने की जरूरत, उसके लिए प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है, और एंड इट इज ट्रू, इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस, है ना। तो ये कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो होगी कैसे, अगर ये कोई बताए तो उसके अंदर बात समझदारी वाली हो सकती है। स्टूडेंट्स, मार्क द डिफिकल्ट वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रेडिक्शन means foretold. Squeaky means in a short high tone sound. And incredible means unbelievable. Now, rather like the bulletins issued by the war office, then facts, मतलब ये बात तो बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसे रादर द बुलेटिन इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस, मतलब वॉर ऑफिस से जैसे कोई नया बुलेटिन, नई खबर जो है वो इशू की जाती है और उसके बाद फैक्ट्स आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर्स ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अगेन मेन चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, अब अपनी उंगलियां हटाई सोचते सोचते, और फिर से उस प्रिंस बेबी को, उस बच्चे को देखा। The prince was born in hour of the bull. Then he said, the astrologer said कि इस बच्चे का जन्म, इस प्रिंस का जन्म जो है बुल के आवर में हुआ है। You know, bull means ox, जो बैल होता है ना, वृष। The bull and the tiger are enemy. And he said कि बुल की और टाइगर की दुश्मनी होती है, therefore death comes from the tiger. He explained. Then he explained कि इस तरीके से जो डेथ होगी वो उसकी वजह जो है टाइगर रहेगा। बच्चे की डेथ की जो वजह होगी वो कौन होगा, टाइगर होगा। नो, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जिलानी जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वैक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर। मतलब अब आप सोच रहे होंगे, राइटर सेड टू अस, कि अब आप सोच रहे होंगे कि जिलानी जंग बहादुर ने जैसे ही वर्ड सुना टाइगर, तो एकदम से क्वैक मीन्स ट्रेम्बल, कि वो एकदम से कांप गया होगा। बिल्कुल, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। यही है बिल्कुल जो नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कि वो बच्चा बिल्कुल भी टाइगर का नाम सुन के डरा नहीं। एज सून एज ही हियर्ड द इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल। बल्कि जैसे ही उसके कानों में ये प्रोनाउंसिएशन पड़ा कि टाइगर, मतलब टाइगर का जैसे ही उसने नाम सुना, उसने एक गहरी ग्रम्बलिंग, गुर्राना, एक गुर्राहट उसने भरी। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और अगेन उसके मुंह से डरा देने वाले सबको शब्द जो है फिर से निकले। लेट्स टाइगर बीवेयर, कि टाइगर तुम सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। और ये जो बात है पूरी तरीके से र्यूमर राइफ मीन्स स्प्रेड वाइडली, जल्दी से फैल जाना, एंड र्यूमर अ थिंग मच टॉक्ड आउट बट इट मे नॉट बी ट्रू। ऐसी बात जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं लेकिन एक्चुअल में वो सच नहीं होती। तो ये र्यूमर बहुत जल्दी से सब जगह पूरे वहाँ पर उसके किंगडम में फैल गई। बट hindsight we may conclude it was based on some truth। लेकिन अंदर ही hindsight means understanding that comes after the happening, बाद में समझ में आना किसी चीज़ का। तो ये चीज़ जो थी वो हम समझ रहे थे कि कंक्लूड, ये बाद में कोई डिसीजन निकालेगी या निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, ये किसी सच पर
आधारित है। स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर। क्वैक, क्वैक मीन्स here tremble, and growl means grumbling. Rumor, rumor means a thing which much talked about, a thing much talked out but it may not be true. Then rife, rife means spread quickly, widely, चारों तरफ फैल जाना. And hindsight, hindsight means understanding that comes after the happening. Now students, mark the chapter here. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.